अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड और चाहे तो सिंध बोर्ड वाले भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आज तीसरी वीडियो है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज ए, यानी इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं वो ही हम समझा रहे हैं। अब जैसे 3.6 की बात की जाए तो 3.6 से तो क्वेश्चन आता ही आता है शॉर्ट में या लॉन्ग में, लेकिन वहां तकरीबन चेंज करते रहते हैं हर साल और वहां से अगर हम करवाएंगे तो कोई एक क्वेश्चन से तो बात नहीं बनेगी। लेकिन हम इस टाइम इस सीरीज में इस टाइप में ए में वो क्वेश्चन डाल रहे हैं जो कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसका ताल्लुक जो है वो 3.5 से है और 3.5 से है और 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखा गया है कि 3-4 साल के अंदर एक बार रिपीट लाजमी हो जाता है। इसमें हमें ये कहा गया है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है और रियल, यानी कि ये रियल है। तो बुनियादी तौर पे रियल, आपका कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, अनइक्वल, इक्वल, ये बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उनमें से हमने एक करवा भी दिया हुआ है इक्वल रूट्स वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी चांसेस है। आप चाहें तो इससे पहले वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें रियल प्रूफ करना, रियल बुनियादी तौर पे डिस्क्रीमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमें फॉर्मूले के लिहाज से बतानी है। डी यहाँ पे डिस्क्रीमेंट कहलाता है और डी का रियल लेके आना है, यानी कि ग्रेटर देन 0 लेके आना है। और यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो ए के इक्वल है, जब नहीं कुछ लिखा होता तो वो 1 होता है, आप जानते हैं। और बी जो है इस वाई को छोड़ने के बाद साइन के साथ सारा बी कहलाएगा और सी हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू, तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने टू प्रूफ के अंदर हमारे जो मकसद है वो रियल को प्रूफ करना है, तो डी ग्रेटर देन 0 और आगे हमने ब्रैकेट में लिख दिया रियल, क्योंकि रियल हमने प्रूफ करना है। अब बुनियादी तौर पे ये है कि इस क्वेश्चंस को हम डिस्क्रीमेंट के फॉर्मूले में रखेंगे तो इस सूरत में हमें क्या होगा, तो अब जो है आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करना है। आपने बी स्क्वायर जो है उसकी जगह -2 और ब्रैकेट में जो वैल्यू हमने नोट की वो रखने के बाद -4 फॉर्मूले का A1 और C जो है वो 3 के इक्वल है। और यहाँ पे जब हम इस स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ 1 पावर है तो आपको पता है कि स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। लेकिन हमें यहाँ पे एक एडवांटेज मिल रहा है कि ये 4 और ये 4 हम कॉमन लेके इसे बाहर कर देंगे और बाहर करने के बाद हमने करना क्या है कि अब इस जगह पे हम इसे रियल नहीं कह सकते। बहुत से बच्चे यहाँ पे सोचते होंगे कि भाई ये क्यों नहीं है रियल। तो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 प्लस में हो तो रियल है, नेगेटिव हो तो रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो इस सूरत में ये आपका -3 है, ये आपका रियल हो ही नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता वेरिएबल्स हो एम या ए बी सी जो भी है, अगर स्क्वायर फॉर्म में तो ए के अंदर कोई नेगेटिव नंबर भी अगर आता है तो ये स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देता है। तो टेक्निक ये होती है कि जो नंबर हो कांस्टेंट उसका प्लस में होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो वो जो है रियल नहीं समझा जाएगा। अब इसके अंदर एक ही टेक्निक है कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि ये हमने लिखा हुआ है और ये अप्लाई करेंगे तो हमारा इश्यू जो है वो -3 का वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी यहाँ ऑपरेट किया और इसकी जगह ये फॉर्मूला जैसे ही हम फिट करते हैं तो हमारे पास
जो यहाँ प्लस में आ रहा था यहाँ पे माइनस में आ गया, और यहाँ माइनस में आए प्लस में आए, अगर वेरिएबल है कांस्टेंट है कोई भी नेगेटिव साइन है तो स्क्वायर उसे कंफर्म पॉजिटिव कर देगा। +4 फॉर्मूले का ए और बी को अगर लिखते हैं तो एम से एम कैंसिल होने के बाद यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, और यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है, और -3 4 में से जैसे ही हमने -3 किया तो +1 आया। अब ये बगैर पॉजिटिव है और 1 है, तो लिहाजा अब जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये कंफर्म स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव समझा जाएगा, और जो स्क्वायर के बगैर कांस्टेंट नंबर है ये प्लस में लिखा है तो ये भी आपका पॉजिटिव कहलाएगा, और जो 4 कॉमन ले लें वो भी आपका पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में आ गई है, और पॉजिटिव में जब आता है तो ये 0 से बड़ा समझा जाता है, और इस तरीके से इसे पॉजिटिव कहते हुए हैंस प्रूव दैट कि हमारा रियल रूट्स आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि ये तमाम प्रोसेस करते हुए पॉजिटिव वैल्यू आने के बाद हैंस प्रूफ हो जाएगा, और रियल रूट्स आंसर इसका हम ला चुके हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हर वीडियोस के अंदर हम 2 क्वेश्चन आपको ऐसे बताते हैं जो आपके पेपर में आ जाने के चांसेस हैं। भरोसा रखें इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ताल्लुक है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके फर्स्ट ईयर मैथ्स के पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। एक्सरसाइज 3.8 जो कभी 4 चैप्टर हुआ करता था, अब पूरी 3.8 एक तरह से कही जा सकती है कि ये चैप्टर नंबर 4 था, और यही वजह है कि आजकल लॉन्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, और इसमें सॉल्व द इक्वेशन है, और ये क्वेश्चन में x और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 2 क्वेश्चन है, नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं, और हम बात कर रहे हैं नंबर 4 पे, और कई बार ये पेपर में आ चुका है, कभी 3 आता है कभी 4 आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने का रुझान हमारे सिंध बोर्ड में पाया जाता है, और इसी का ही हम फायदा लेते हुए इस क्वेश्चन को आपकी खिदमत में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ताकि आपको करना आ जाए। इसमें हमें करना क्या होता है कि x और y का आंसर लाना होता है, जिसे हम सोल्यूशन सेट कहते हैं। सबसे पहले हम करते ही है कि यहाँ पे x प्लस वाई की एक लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स दी है, और ये एलसीएम फॉर्म में 2 वेरिएबल्स दी हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 कहना है, इसको 2 कहना है, और यहाँ से भी x की इक्वेशन या y की बना सकते हैं, लेकिन अपॉन में x और y होना हमें एक थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। इसी वजह से ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम इक्वेशन नंबर 2 को एलसीएम फॉर्म में लेते हुए इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ पे इन दोनों का एक्स वाई का एलसीएम हमने लिया और नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे हैं, और एलसीएम लेने के बाद x से x कैंसिल होके y 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y से y कैंसिल होके x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर x y 2 के पास, और यहाँ से अगर हमारा माइंड x की इक्वेशन बनानी है या y की, जैसे हमने माइंड बनाया है x का, और 3y को हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे लेंगे, और ये xy ऑलरेडी पहले ही 2 से मल्टीप्लाई होके हमने दिखा दिया। अब इन दोनों में x भी है और y भी दोनों मौजूद है, लेकिन y दोनों टर्म में मौजूद है तो हम y कॉमन ले लेंगे, और कभी ये भी हो सकता है कि आप x कॉमन लें अगर y की इक्वेशन बनाएं। यहाँ पे y कॉमन आ रहा है और कांस्टेंट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 3 आ चुका है, और y की इक्वेशन कैसे बनेगी, y को यहाँ पे हमने रोक लिया और ये अपॉन में चले गया, और लिखते हुए लेफ्ट राइट और राइट को लेफ्ट बनाने के बाद नंबर 3 बना दिया, और 3 इक्वेशन हमारी जो है वो y की बन गई है। और पुट वैल्यू ऑफ y इन, जो हमारी इक्वेशन रह गई थी यानी कि नंबर 2 से तो हमने नंबर 3 बना लिया। और कई बच्चे ये भी मिस्टेक कर जाते हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता कि नंबर 2 से आपने 3 बनाई और 3 की वैल्यू नंबर 2 में ही रख दी। तो ऐसा अगर करेंगे तो आपको एक पता की बात बताता हूँ
कि आपके पास x या y जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वो खुद ही 0 हो जाएगा। यानी कि y से y कट के सिर्फ कांस्टेंट नंबर आपको नजर आ रहा होगा। अगर ऐसा नजर आए तो समझ जाएं कि आपने कोई गलत हरकत कर दी है इसके अंदर, और गलत हरकत का नतीजा y का गायब हो जाना, ये आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। लिहाजा यहाँ पे अगर नंबर 2 से 3 बन रही है तो जो आपकी इक्वेशन बाकी बच जाएगी उसमें आपने ये नंबर 3 वाली इक्वेशन रखनी है। और y की जब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे हम तो x प्लस y है, लेकिन अब यहाँ पे x तो आया लेकिन प्लस y की जगह हमने y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया है और एलसीएम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे चूंकि अपॉन में 1 था तो x को इससे मल्टीप्लाई करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों सेम होने के बाद 2x ऊपर का सेम आ गया। इस 5 के पास इस ब्रैकेट को लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे x और ये 2x मल्टीप्लाई हुआ, फिर x 3 से माइनस के साथ मल्टीप्लाई होते हुए ये आ चुका है हमारे पास। और यहाँ पे जो 5 था इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 2 10 इधर आके -10 और 5 3 15 इधर आके प्लस का 15 हो गया। और ये दोनों नंबर ऑलरेडी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हमें मिले थे, इसको मल्टीप्लाई करते हुए। और x स्क्वायर 2 है और x 2 जगह मौजूद है और इन दोनों को हमने डिफरेंस लेके -1 लिख लिया था। और जब 10 यहाँ से इधर मूव हुआ है तो -11 हो गया, 15 है। अब इन दोनों से हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है, 15 2 30 बनता है और 30 6 5 भी 30 होता है। तो 6 और 5 दोनों को हमने नेगेटिव में रखा ताकि ऐड करके ये बन जाए। और उसके बाद हमने इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x - 3 आ गया। इन दोनों में -5 कॉमन लिया तो x - 3 आ गया। और दोनों टर्म में से x - 3 ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद 2x - 5 आ चुका है। और फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाली है जो कि 3 और 5/2 आई। और ये वाली इक्वेशन वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि x का आंसर आए। तो यहाँ रखने के बाद y भी फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास x 2 आए तो y भी 2 आएंगे। तो इस x की वैल्यू 3 हमने नंबर 3 में पुट की और पुट करने के बाद एक जगह 3 और एक जगह 5/2 तो कॉमा डालने के बाद हमने 3 को दिखा दिया कि 3 जैसे हम पुट करेंगे x की जगह 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 आया। जैसे हम इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो करने के बाद 3 2 6 आ गया और 6 3 2 6 नीचे भी आ रहा है, -3 लेस किया तो 3 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 है। तो यहाँ पे y हमारे पास 2 आ चुका है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है और x हमारे पास 3 है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उस जानिब जो x की वैल्यू 5/2 थी, यहाँ पे भी हमने जब इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट की है 2x/2x - 3 में, तो x की जगह 5/2 लेकिन फायदा ये हुआ है कि यहाँ पे एलसीएम से हम बच चुके हैं क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ सिर्फ 5 बचा है। और इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 में से 3 लेस करते हैं तो 2, तो 5/2 यानी x भी 5/2 y भी 5/2। दोनों x की जगह x का, y की जगह y का आंसर रख दिया जो कि सेम है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी आप लिख दें। लेकिन यहाँ जैसे x का 3 है तो ध्यान रखना है x चूंकि पहले आता है तो पहले लिखेंगे, y बाद में आता है तो बाद में लिखेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आप यकीनी तौर पे हमारी इस वीडियो से फायदा उठाएं और एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और उम्मीद है कि आप अच्छा समझ चुके होंगे। सर शायद आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।